तो चलिए दोस्तों, मानवा का रिकैप शुरू करते हैं। तो हमारा हीरो लियोन आया होता है ब्लेन सिटी के चर्च में बिशप से मदद मांगने कि सर हमें कुछ लोग दे दीजिए जिससे कि हम लोग ईविल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ाई कर सके। लेकिन बिशप कहता है कि फिलहाल मेरे पास लोग नहीं है, लेकिन मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ ईविल से लड़ने के लिए। और अब आगे तो खुद को प्रूफ करने के लिए वो उन्हें अपनी स्किल ऑरा फायर दिखाता है और एल्सिड कहता है कि ये स्किल बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, इससे तगड़े से तगड़ा मेटल भी कुछ सेकंडों में मेल्ट हो जाएगा। और ये दिखाता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और अब बिशप बताता है कि वो 50 साल पहले होली आयरन चेन नाइट्स का एक मेंबर हुआ करता था, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुका है। और इस पर लियोन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि सर मैं आपका और आपके ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसके बाद वो कहता है ठीक है, तो तुम मेरा इंतज़ार करो, तब तक मैं अपना वेपन्स लेकर आता हूँ। तो इसके बाद बिशप अपना बड़ा सा हथियार स्पाइक्ड बॉल और चेन लेकर आता है, जिसे देखकर एल्सिड और लियोन चौंक जाते हैं क्योंकि ये उनकी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। और अब थोड़ा वार्म अप करने के लिए बिशप उसे एक पत्थर के बोल्डर पे फेंक देता है, जिससे कि वो पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। और एल्सिड और लियोन सोचते हैं कि अपने कैरियर के दौरान इसने कितने ही दुश्मनों को इस तरह से फोड़ दिया होगा। और इसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें 23rd डिस्ट्रिक्ट जाना चाहिए और थोड़ा ईविल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो अब टाइम स्किप होता है रात के समय, जहाँ पर एल्सिड और लियोन आगे आगे और बिशप उनके पीछे पीछे जा रहा होता है। तो एल्सिड कहता है लियोन क्या तुम पीछे चल रहे बिशप को सेंस कर पा रहे हो? तो ऐसे में लियोन कहता है नहीं, मैं उसे देख नहीं पा रहा, ना ही मैं उसे सुन पा रहा हूँ, बस मैं उसे अपने ऑरा सेंस से सेंस कर पा रहा हूँ। तो फिर एल्सिड कहता है कि ये एक तरह की ऑरा स्किल है जो कि हाईली ट्रेन्ड नाइट्स को आती है, ऐसे में उन्हें आम लोग नोटिस नहीं कर पाते। अब एल्सिड उसे बताता है कि इस स्किल को यूज करने के लिए यूजर को एक स्पेसिफिक टाइप का ऑरा होना चाहिए। तो मेरी अंदाजे में इसका ऑरा जरूर मून का ऑरा है। और इस पर लियोन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसका ऑरा सन एट्रीब्यूट वाला है और बिशप का मून एट्रीब्यूट वाला, तो हो सकता है कि डेस्टिनी का कोई खेल हो। एनीवे, तो अब वो दोनों 23rd डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाते हैं जहां पर वो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आके बिशप अपने असली रंग दिखाता है। वो बहुत ही चौड़ी स्माइल हंसता है कि लियोन थैंक्स मुझे लाने के लिए, मैं कितने सालों बाद गॉडेस के एनिमी से लड़ने आया हूँ। तो अब चलो चले और गॉडेस के एनिमी का सफाया कर दे। और ये सुनकर लियोन और एल्सिड बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये तो हमारी सोच से भी कई ज़्यादा वायलेंट बंदा है, इसे बिशप किसने बनाया? एनीवे, तो लियोन एक ओपनिंग को दिखाते हुए कहता है कि खान की खबर के हिसाब से ये उनकी टेरिटरी का एंट्रेंस होना चाहिए। तो इसके बाद दोनों अंडरग्राउंड एंट्रेंस ले लेते हैं। और अब बिशप कहता है कि लियोन शांत रहो, वो लोग आ गए हैं। तो अब दोनों छुप जाते हैं और कुछ लोग बात करते हुए उन्हें सुनाई देते हैं कि आज का कोटा भी अभी पूरा नहीं हुआ है, आज हम अपने कोटे के सारे सैक्रिफाइस पूरे नहीं कर पाए क्योंकि कुछ लोग रजिस्ट करने लगे थे। आज टोटल हमें 70 सैक्रिफाइस देने थे, लेकिन कुछ लोग कम पड़ गए। और ये सुनकर लियोन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्या ये लोग हर रोज 70 लोगों का सैक्रिफाइस दे रहे हैं? और ये कई महीनों से चला आ रहा है। और इस पर उसका खून उबलने लगता है। लेकिन लियोन से ज्यादा किसी और का खून उबल रहा था और वो था बिशप। और वो सीलिंग को तोड़कर ईविल ऑर्गेनाइजेशन के बंदों पर हमला कर देता है और उनका सर अपने स्पाइक से फोड़ देता है। लेकिन जब उसका एक अटैक एक और ईविल ऑर्गेनाइजेशन के बंदे पर पहुंचता है तो वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। तो असल में इस तरह की स्किल को हेरेटिकल स्किल कहते हैं, जो कि ईविल ऑरा के यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तभी अचानक से लियोन अपनी होली स्वॉर्ड के स्लैश से उसकी स्किल को बेअसर करते हुए उस व्यक्ति को मार देता है। तो अब बाकी के उसके गैंग वाले सोच रहे होते हैं कि हमारी हेरेटिकल शील्ड फेल कैसे हुई। तो दरअसल बिशप के मिलने से पहले ही एल्सिड ने होली स्वॉर्ड के ऊपर कुछ ऐसा कर दिया था जिससे कि लियोन के अलावा बाकी सबको वो एक नॉर्मल स्वॉर्ड जैसी दिखाई देती थी। तो अब लियोन आसानी से बाकी सारे गुंडों को भी ठिकाने लगा देता है। और ये देखकर बिशप काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि लियोन तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अब बिशप कहता है
कि ये लोग इतने सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही अनफॉरगिवेबल है। तो लियोन चलो अब हमें बिना किसी देरी के इन सब के सर काट के गॉडेस को भेंट चढ़ाने होंगे। भाई ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट है यार। एनीवेज तो अब वो दोनों एक कमरे के अक्रॉस टम्बल करते हैं जहाँ पर उन्हें कई सारे ह्यूमन फ्लैश, बोन्स, स्कल्स दिखते हैं और बहुत सारा खून जो कि बहुत ही भयानक और डरावना होता है। तो ये वो जगह थी जहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे थे। लेकिन एल्सिड कहता है कि तुम्हें अपनी आंखें इस भयानक मंजर से नहीं हटानी है। सारे लोग भूल जाए लेकिन एक हीरो को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईविल कैसा दिखता है। ये हीरो की जिम्मेदारी है। अब एल्सिड उससे कहता है कि एक डीमन किंग को मार के कोई हीरो नहीं बन सकता। गरीब के लिए गरीबी डीमन किंग है, एक बीमार व्यक्ति के लिए उसकी बीमारी डीमन किंग है। कोई एक ऐसा डीमन एग्जिस्ट नहीं करता जो तुम्हारी होली स्वॉर्ड काट दे और एक ही बार में सबकी मुश्किलें सॉल्व हो जाए। तो तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक ईविल के खिलाफ लड़ना होगा। वाह भाई, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी एल्सिड ने, जो कि हमारे लिए भी एक सबब है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बंदा भी थोड़ा कंपोज होकर आगे बढ़ता है और ये देखकर बिशप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि इतने नाइटमेरिश सीन के बीच भी ये बंदा अब भी कंपोज्ड है और उसका साथ दे रहा है। तो अब बिशप लियोन को रोकता है और कहता है कि सामने गेट है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें कई सारे चेम्बर और भी ज्यादा लोग होंगे। अगर हम बिना किसी प्लान के अंदर गए तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो अब हम क्या करें? तो इस पर लियोन कहता है कि सर, आने से पहले मैं अपने साथ कुछ मैजिक स्क्रोल्स लाया था। अपना एक स्क्रोल निकालता है जिसका इस्तेमाल करने के बाद उसके पास क्लियर वॉयंस यानी कि दीवार के आर पार देखने की शक्ति आ जाती है। और अब वो इसका इस्तेमाल करके पूरी फैसिलिटी को स्कैन करता है और वो देखता है कि कुल 24 लोग हैं वहां पर, 10, 5, 5 और 4 के ग्रुप में। और वहां पर एक ऐसा कमरा भी है जिसके अंदर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो हो सकता है वहां पे कुछ जरूरी चीज इन लोगों ने छुपा कर रखी हो। तो अब बिशप कहता है, लियोन कुछ भी हो, हमें इस जगह का राज आज जानना ही होगा। और दोनों ठान लेते हैं कि इन्हें अलर्ट किए बिना आज के आज ही हमें यहाँ पे सारा इन्वेस्टिगेशन खत्म करना है और सारे गार्ड्स को मारना है। तो फिर इसके बाद एक एक करके वो गार्ड्स के ग्रुप पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं। और 12 गार्ड्स को मारने के बाद वो उस कमरे तक पहुंचते हैं। तो कमरे के बाहर एक बहुत ही बड़ा डोर लगा होता है जिस पर कुछ मार्किंग्स की गई होती है। इस पर कोई हैंडल नहीं होता है और इसे न लियोन धक्का देकर ना ही बिशप अपने गदा का इस्तेमाल करके कुछ हिला भी पा रहे होते हैं। तो अब एल्सिड कहता है कि लियोन, तुम और बिशप रुक जाओ। ये दरवाजा असल में एक्स्ट्रा डायमेंशनल मैटर का बना हुआ होता है। तो एक्स्ट्रा डायमेंशनल मैटर वो मैटर है जो कि हमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हेरेटिकल आर्ट्स वाले किसी तरह इसका इस्तेमाल करना जानते हैं। तो हमारी दुनिया के नियम इन मेटल्स पे काम नहीं करते। और वो कहता है कि अपने मैजिक स्क्रोल्स भी इस पर बर्बाद मत करना, क्योंकि उनका भी इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन तभी बिशप आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं जानता हूँ इस तरह के आर्ट से कैसे सामना करना है। तो इसके बाद बिशप एक्सप्लेन करता है कि जो लोग गॉडेस को मानते हैं और इस दुनिया में अच्छा कर्मा करते हैं तो नेचर की शक्ति भी उनका साथ देती है और फिर वो इस शक्ति को अपने ऑरा के साथ मिलाकर उसका पावर यूज कर सकते हैं, जिसे कि सेक्रेड आर्ट्स कहते हैं, जो कि होली आयरन नाइट्स को सिखाया जाता है। और फिर वो सेक्रेड आर्ट्स का यूज करता है और रेगुलर मैटर ध्वस्त हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से टूटा नहीं होता है। तो एल्सिड कहता है कि तुम चिंता मत करो, बिशप ने हमें एक वीक स्पॉट दे दिया है। अगर हम अपनी सारी होली स्वॉर्ड की एनर्जी लगाकर उस स्पॉट पर हमला कर दे तो ये डोर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो इसके बाद दोनों वही करते हैं और अब दरवाज़ा गिर जाता है और अब दोनों उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। तो कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ से एक भयानक सी स्मेल आ रही है ह्यूमन ब्लड और बोन्स की। और तभी वहाँ पे बिशप लाइट ऑन करता है और वहाँ का नज़ारा दिल दहला देने वाला होता है। तो वहाँ पर कई सारे कॉर्पसेस को एक साथ रखा गया होता है जो कि असल में एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हो गए हैं और किसी तरह का मॉन्स्टर बन गए हैं। ये मरे हुए लोग अब भी जीवित है किसी तरह। तो असल में ये लोग सैक्रिफाइसेस करके लोगों के बॉडी पार्ट्स को इन टेस्ट ट्यूब्स में रखते थे और इसके बाद थोड़ी सी लाइफ फोर्स इनके अंदर रख के इस मॉन्स्टर जैसी आकृति में ऐड करते जाते थे। और एल्सिड बताता है
कि मेरी नॉलेज के हिसाब से ये एक हेरेटिकल आर्ट है। तो ये ब्लॉब ऑफ मॉन्स्टर्स दरअसल एक ऑफरिंग है एक ऐसी एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी को बता देने के लिए कि भाई यहाँ आ जाओ, जिसका नाम है सिटी ईटर। तो सिटी ईटर पिछली बार जब प्रकट हुआ था तो उसने एक बार में पूरे के पूरे सिटी को खत्म कर दिया था। तो इन लोग का असली मकसद है कि पूरी ब्लेन सिटी को ही खत्म कर देना। तो इसे हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। तो अब लियोन बिशप से पूछता है कि सर, हम इस रिचुअल को बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने दे सकते, क्योंकि अगर ये लोग सक्सेसफुल हो गए तो फिर सिटी ईटर इस दुनिया में आ जाएगा और ब्लेन के सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन बिशप कहता है कि इसके बारे में चर्च के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये एक सीक्रेट हेरेटिकल आर्ट लगता है, लेकिन हमें तब भी कोशिश करनी चाहिए। तो एल्सिड कहता है लियोन, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। ये लोग आधे साल से भी ज़्यादा समय से ये सब करते आ रहे हैं, तो इनकी 90% प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो गई है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वर्स्ट केस सिनारियो में अब इनके पास बस रिचुअल करना ही बाकी रह गया है। तो सिटी ईटर कभी भी प्रकट हो सकता है, तो अब हमें सीधा हमला करना होगा। तो वो सजेस्ट करता है कि हम इस सिटी में सारे एडवेंचरर्स और सारे गार्ड्स को मिलाकर एक सेना बनाएंगे और उनके दूसरे अड्डे पर हमला करके उनको रिचुअल पूरा करने से पहले ही खत्म कर देंगे। और ये बात बिशप को बताने पर बिशप भी मान जाता है कि आखिरकार एक ऑल आउट वॉर होने का समय आ गया है। और बिशप कहता है तुम इसको लेके चिंता मत करो। इस सिटी का बिशप और एक फॉर्मर होली आयरन चेन नाइट होने के नाते मेरे पास काफ़ी अथॉरिटी है, तो मैं जल्द से जल्द सेनाओं को इकट्ठा करूंगा। तो इसके बाद दोनों उस ब्लॉब का एक टुकड़ा अपने साथ सबूत के रूप में ले जाते हैं और जल्द से जल्द वहां से निकल जाते हैं। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लियोन और बिशप चर्च लौट जाते हैं। तो बिशप कहता है कि हम सबसे पहले गिल्ड और आर्मी को मोबिलाइज करेंगे, उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर की एक छोटी सी टीम बनाएंगे जो कि उस ईविल ऑर्गेनाइजेशन के गढ़ पे जाकर उनके रिचुअल करने वाले सोल्जर्स को मार डालेगी। लेकिन तभी वहाँ पर बिशप पूछता है कि तुम आखिर हेरेटिकल आर्ट्स से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो, क्या तुम्हें कोई ट्रेनिंग दी गई है? तो ऑब्वियसली लियोन इस सीक्रेट को छुपाना चाहता है फिलहाल के लिए कि उसके पास होली स्वॉर्ड है। तो बताता है कि मेरा एट्रीब्यूट सन का एट्रीब्यूट है, इस वजह से मैं शायद हेरेटिकल आर्ट्स को काउंटर कर पाता हूँ। और ये सुनकर एल्फ किसी तरह कन्विंस हो जाता है। तो अब दोनों डिस्कशन जारी रखते हैं कि कोर टीम जो कि जाकर रिचुअल करने वालों को मारेगी उनमें कैसे लोग होने चाहिए। तो इस पर वो कहता है कि वो ए रैंक और अबव होने चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस जगह पर हमें ए रैंक और उससे ज्यादा वाले वॉरियर्स कैसे मिल सकते हैं? तो लियोन कहता है कि आप और मैं 2 लोग हो गए, और वेट, खान भी तो है। और बिशप चौंक जाता है, क्या खान? वो गुंडा? हाँ वो गुंडा, वो भले ही कैसा भी हो लेकिन वो जरूर एक ए रैंक नाइट जितनी ताकत रखता है। तो अब हम 3 लोग हो गए हैं और चौथा होगा कॉफिन कीपर, मतलब कि एक और गुंडा। तो लियोन अब थोड़ा मस्का मारता है और कहता है कि अगर आप अपना होली आयरन चेन वाली अथॉरिटी यूज करो तो ये छोटे मोटे गुंडे आपको रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। और इस पर एल्फ मान जाता है कि एक ऑल आउट वॉर का इंतजार मैं कितने समय से कर रहा था और अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा अपने साथ पार्टिसिपेट करने से। अब टाइम स्किप होता है अगले दिन। तो अब दोनों पहुंचते हैं एडवेंचरर गिल्ड पे, जहां पर सब शौक है कि एक होली आयरन चेन नाइट लियोन के साथ क्यों आया है। तो अब रीजे अपना हेलमेट निकालता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मैं तुम्हारे लीडर से बात करना चाहता हूँ। तब वो लीडर से मिलता है जिसका नाम होता है बर्नार्ड, जो कि यहाँ का गिल्ड मास्टर होता है। लेकिन वो कहता है कि फिलहाल हमारे पास 4 ए रैंक या उससे बड़े एडवेंचरर्स है, लेकिन 3 किन्हीं मिशनों पे गए हुए हैं और अभी फिलहाल एक ही अवेलेबल है। जैसे ही वो आएगी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद दोनों जाते हैं खान के अड्डे पर और एज एक्सपेक्टेड बिशप और खान की बिल्कुल नहीं बन रही होती, क्योंकि बिशप की नज़र में खान एक गुंडा है जो कि भगवान की इज्जत नहीं करता। लेकिन किसी तरह खान कहता है कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन तभी बिशप कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें हेरेटिक घोषित कर दूंगा, जिसके बाद होली आयरन चेन नाइट्स तुम दुनिया में कहीं भी हो तुम्हें ढूंढेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। तो किसी तरह मजबूरी में आकर खान को
मदद करने के लिए राजी होना पड़ता है। और इसके बाद बिशप कहता है कि ये जानकारी तुम्हें अपने साथी कॉफिन कीपर तक भी पहुंचानी है, क्योंकि तुम गुंडों से अब मैं ज़्यादा घुलूंगा मिलूंगा नहीं। तो कल सुबह मुझे तुम और कॉफिन कीपर गिल्ड के साथ मिलने चाहिए। तो अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पे लियोन चौंक जाता है कि लगभग 1500 एडवेंचरर्स सी रैंक एंड अबाव के उन्हें ज्वाइन करने के लिए आ गए हैं। तो अब रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ये पता चलने पर कि हमारी सिटी में एक इविल ऑर्गेनाइजेशन आ गया है, तो सी रैंक एंड अप के एडवेंचरर्स आ गए हैं हमारी मदद करने के लिए। तो इस सिटी की आर्मी ने 25th डिस्ट्रिक्ट को चारों तरफ से घेर लिया है। जो एडवेंचरर्स क्लोज कॉम्बैट में हिस्सा लेंगे वो आगे जाकर लड़ाई लड़ेंगे, और जो ट्रूप्स जिनके पास ऑरा यूज नहीं कर सकते वो पीछे होकर एरोज से लड़ाई करेंगे। तो इसके बाद उनका छोटा सा कैलिड ग्रुप बन जाता है, जिसमें होता है बिशप, खान, लियोन और एक और व्यक्ति जो कि अभी अभी आया होता है, जो कि ब्लेन के लॉर्ड का एक नाइट होता है, और इसका नाम होता है काउंट। तो काउंट को दरअसल लियोन पहले से जानता है कि ये एक बार हमारी एकेडमी में आया था और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाइट है। और इसके बाद कॉफिन कीपर भी आ जाता है, जो कि बड़ा ही क्रीपी है लेकिन बहुत कूल भी लगता है अपने डॉक्टर प्लेग वाले मास्क के साथ। और वो कहता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो सब कहते हैं हाँ हम जानते हैं कि तुम कौन हो, तुम हो कॉफिन कीपर, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा क्रीपी भी हो। तो वो कहता है तुमने दिन के समय मुझे बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि दिन में रहना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। लेकिन किसी तरह बिशप अपने आयरन चेन नाइट होने का रौब दिखाकर उसे मना लेता है कि भाई किसी तरह इस मिशन में एडजस्ट हो जा। एनीवेज तो मान जाता है और वो न जाने किसी की शैडो में दोबारा छुप जाता है। और अब इसके बाद गिल्ड की रैंक के एडवेंचरर भी आ जाती है, जिसका नाम होता है कैरन, और वो एक रोग है, और वो आकर सबसे खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। तो अब हमारे पास हो गए हैं खान, कैरन, लियोन, काउंट और बिशप, और साथ ही साथ कॉफिन कीपर, जो कि फिलहाल कौन सी शैडो में है मुझे नहीं पता। तो ये थोड़े से लोग जाकर इविल ऑर्गेनाइजेशन के कोर एरिया में उस रिचुअल को रोकेंगे, और अब सारी सेना निकल पड़ती है। और सीन शिफ्ट होता है रात के वक्त, जहां पर कि उनके बेस पर 25th डिस्ट्रिक्ट में हमला हो गया है और लड़ाई इज ऑन। और ब्लेन की आर्मी के तीरों से कई सारे इविल ऑर्गेनाइजेशन के बंदे मारे गए हैं अब तक। तभी उनका एक कमांडर जैसा बंदा कहता है कि अब अबॉमिनेशन मॉन्स्टर को छोड़ो इनके ऊपर। इसके बाद वो लोग एक बड़े से मॉन्स्टर को समन करते हैं, जिस पर फायर एरोज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और वो कई सारे एडवेंचरर्स की जान लेने लगता है। और लियोन और एल्सिड ये देख रहे होते हैं कि हम इस इविल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक अबॉमिनेशन यहाँ तक खड़ा है, तो सबसे पहले इसे ठिकाने लगाने होगा, वो भी जल्द से जल्द। तो इसके बाद काउंट स्टेप इन करता है और कहता है कि मैं इसको निपटाता हूँ। लेकिन तब तक अबॉमिनेशन एक साइक्लोन का रूप ले लेता है और वो सिटी और एडवेंचरर की आर्मी पर हमला बोल देता है। लेकिन तभी काउंट अपने फायर और अटैक से उस पर हमला करता है। अरे भाई तूने साइक्लोन पे फायर छोड़ के उसे एक फायर साइक्लोन बना दिया, अब तेरी आर्मी को ज्यादा डैमेज होगा। एनीवेज फिलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए था। तो इसके बाद खान कहता है कि काउंट तुम वीक हो, अब जरा साइड हटो और मुझे अपना काम करने दो। तो अब खान उस टॉर्नेडो पे अपना पंच मार देता है, लेकिन तब भी टॉर्नेडो कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि वो तो एयर का बना है। अरे यार कोई और टेक्निक है क्या तुम लोग के पास? एनीवेज तो अब एल्सिड कहता है कि लियोन ये सब इन लोग के बस की बात नहीं है, अब ये बस होली स्वॉर्ड का काम ही कर सकती है। तो इसके बाद लियोन आगे बढ़ता है और वो होली स्वॉर्ड को चार्ज करने लगता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त वार उस टॉर्नेडो पे कर देता है, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाता है। तो अब उस टॉर्नेडो के ख़त्म होने के बाद उनको ग्राउंड पे एक बड़ा सा गड्ढा दिखता है और एल्सिड कहता है कि ये इविल ऑर्गेनाइजेशन के बेस के अंदर जाने का रास्ता है, तो चलो अब जल्दी से अंदर चले। और फिर सब अंदर कूद जाते हैं। तो अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और यहाँ का माहौल कॉफिन कीपर और भी ज़्यादा क्रीपी बना रहा है, क्योंकि वो किसी की भी शैडो में छुप जाता है, जिससे कि लियोन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। तो अब कैरन, जो कि एक रोग होती है, मतलब कि एक ऐसी क्लास जो कि स्काउटिंग में और असासिनेशन में माहिर है, वो कहती है कि मैंने यहाँ से एक और ओपनिंग को ढूंढ लिया है, हमें वहाँ जाकर चेक करना चाहिए।
तो शायद इस बेस के अंदर और पहुंच पाए हम। तो इसके बाद बाकी सब भी कैरन के पीछे पीछे उस ओपनिंग के अंदर चले जाते हैं। तो अब अंदर जाने के बाद लियोन का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है, जिसके बाद कुछ फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और उसे अपने आसपास अपने साथी दिखाई नहीं दे रहे होते और ऐसा लग रहा है कि एकदम से रूम बहुत बड़ा हो गया है। तो एल्सिड एक्सप्लेन करता है कि एक हेरेक्टिकल आर्ट है, लेबिरिंथ फॉर्मेशन, जिससे कि स्पेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ट्विस्टेड हो जाता है, जिससे कि लोग भटक जाते हैं और अगर किसी को इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है ये नहीं आता तो वो सालों तक यहाँ पर भटकता रह सकता है। तो अब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गई है, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है कैरन की। तो कैरन ने लियोन को ढूंढ लिया है, शायद क्योंकि वो स्काउट है। तब वो कहती है कि चिंता करनी कोई बात नहीं है, इस फॉर्मेशन में दूसरों को कैसे ढूंढना है ये मैं जानती हूँ। और अब वो बताती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैंने कॉफिन कीपर को भी ढूंढ लिया है जो कि फिलहाल मेरी शैडो में छुपा हुआ है। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि बाकी साथियों को वो लोग ढूंढ लेंगे क्योंकि कैरन है, और वो लोग मूव ऑन कर जाते हैं। तो अब लियोन पीछे पीछे और कैरन आगे आगे। तो कैरन अपनी स्काउटिंग एबिलिटीज पूरी तरह से डिस्प्ले कर रही है, उसे पता है कहाँ ट्रैप है कहाँ नहीं और किस रूट को लेना है, यानी कि ये बंदी अपने काम में बहुत ही ज्यादा गुड है, बहुत अच्छे। लेकिन तभी अचानक से कैरन रोक देती है लियोन को, रुको यहाँ पर कुछ है। तो अब जैसे ही लियोन हमला करता है वुल्फ मॉन्स्टर पे, उसी वक्त कैरन भी उस पर हमला कर देती है और अपनी कुनाई से उसके पूंछ पर वार कर देती है, जिससे कि वो कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर लियोन उस पर एक अटैक कर देता है। और इतना वक्त काफी होता है जितने में कॉफिन कीपर अपना अल्टीमेट मूव पर्पल गॉड लाइटिंग एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर को मार डालता है। और अब कैरन और लियोन आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग एक मोड़ पर आते हैं जहां कैरन कहती है रुको, 1 2 3 4 नहीं 8 हेरेक्टिकल मार्शल आर्टिस्ट है और इनकी स्ट्रेंथ पिछले वालों से बहुत ज़्यादा है। तो अब लियोन सोचता है अब हमारे पास 2 चॉइसेस है, या तो हम सीधा इन पर हमला कर दे, इसके 2 आउटकम निकल सकते हैं, पहला हम मारे जाए और दूसरा अगर हम इनसे जीत भी जाते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि हम वक्त पे रिचुअल को पूरा होने से रोक पाएंगे, क्योंकि फिर हमें पीछे से आकर ये लोग घेर लेंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि हम अपने साथियों से रिग्रुप करने के लिए थोड़ा सा रुक जाए, लेकिन ऐसे में वर्स्ट आउटकम ये हो सकता है कि तब तक रिचुअल पूरा हो जाए। तो एल्सिड कहता है कि लियोन फिलहाल तो हमें रिग्रुप होने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि वही बेस्ट ऑप्शन है, और इस पर कैरन भी मान जाती है। लेकिन तभी उन दोनों को ग्राउंड शेक होता हुआ महसूस हो रहा होता है, यानी कि कोई फाइट कर रहा है, यानी कि उनका एक कॉमरेड आसपास ही है। और इस पर दोनों सतर्क हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें चल के उसकी मदद करनी चाहिए। और अब दोनों लगातार भागते हुए उसी दिशा में जा रहे होते हैं और डायरेक्शन पता लगाने का काम कैरन अपनी स्किल से कर रही होती है। दो लोग बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक जब वो रुकते हैं तो उन्हें दिखता है कि काउंट मारा जा चुका है, एक मॉन्स्टर ने उसे इम्पेल कर दिया है। और ये देखते ही लियोन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी चार्ज लेकर एकदम से अटैक कर देता है। तो उनके सामने एक बहुत ही पावरफुल हेरेक्टिकल मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है और उसके 2 साथी कैरन को पकड़ लेते हैं और एक यानी उनके बॉस से लियोन का सामना हो जाता है। तो एल्सिड कहता है कि लियोन फिलहाल तुम अपने अपोनेंट पर फोकस करो, इसके दोनों साथी कैरन से बहुत ज्यादा वीक है तो वो ठीक होगी, लेकिन तुम्हारा अपोनेंट बहुत टफ होगा। तो इसके बाद उसका अपोनेंट कुछ स्किल्स इस्तेमाल करता है और कुछ मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद एक ब्लू फॉग पूरे एरिया को सराउंड कर लेता है। तो अब उसका अपोनेंट कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इस स्किल से मरने वाले हो। ब्लू फॉग ये हमारी टॉप हेरेक्टिकल स्किल्स में से एक है, अगर इसका एक दाना भी तुमने सूंघ लिया तो तुम अंदर से फट जाओगे। तो अब एल्सिड हमें थोड़ी सी क्लास देता है। तो कहता है कि हेरेक्टिकल मार्शल आर्टिस्ट की 2 कैटेगरीज होती है और जो तुम्हारे सामने वाला है वो है समनर। तो समनर हेरेक्टिकल मार्शल आर्टिस्ट दूसरे डायमेंशन से एंटिटीज या फिर वहां की पावर्स को समन कर सकते हैं। और जो पिछला वाला मॉन्स्टर लियोन ने लड़ा था वो था म्यूटेंट, जो कि हेरेक्टिकल आर्ट्स को अपनी बॉडी पर एक्टिवेट करके उसे मॉडिफाई करके खुद को मॉन्स्टर फॉर्म में बदलते हैं। सो एनीवेज काफी कूल है। लेकिन तभी
लियोन अपनी होली स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है और ब्लू फॉग को काट देता है। और ये देखकर उसका अपोनेंट पूरा का पूरा हिल जाता है कि इसकी एक स्वॉर्ड एक्स्ट्रा डायमेंशनल अटैक को कैसे काट सकती है, क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं है कि होली एनर्जी है। तो इसके बाद वो हिला हुआ होता ही है तो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास और भी ज्यादा ट्रिक्स है। फिर वो अपना दूसरा आर्ट इस्तेमाल करता है और फिर वो एक मॉन्स्टर को समन करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर भी होली एनर्जी के सामने टिक नहीं पाता है और लियोन इस मॉन्स्टर के साथ साथ अपने अपोनेंट के दिल को भी भेद देता है। तो अब इन दोनों ने तीनों हेरेक्टिकल मार्शल आर्टिस्ट का सफाया कर दिया है। तो तभी उन दोनों की नजर पड़ती है काउंट पर और वो काउंट का हालचाल जानने उसके पास आते हैं। तो खुशकिस्मती से काउंट अभी पूरी तरह मरा नहीं है, लेकिन वो कहता है फिलहाल रिचुअल को रोकना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं। जैसे ही मैं रिकवर होता हूँ मैं तुम्हें ज्वाइन करने आऊँगा, तो फिलहाल अभी के लिए तुम जाओ और रिचुअल को रोको। और फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। तो अब लियोन कहता है कि मुझे तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, तुम क्या सोचते हो, तुम कब तक टिक पाओगे? तो कहता है कि मैं अपने ऑरा का इस्तेमाल करके कम से कम 1 घंटे तक खुद को जीवित रख सकता हूँ। और अब लियोन के ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसे काउंट को भी बचाना है, लेकिन क्या वो 1 घंटे में रिचुअल को रोक लेगा और फिर आकर काउंट को ट्रीट भी कर लेगा, क्योंकि उसके अपोनेंट टफ से और भी ज्यादा टफ होते जा रहे हैं। तो अब वो ऐसी सिचुएशन में है कि या तो उसे काउंट को मरने के लिए छोड़ना पड़ेगा या फिर उसे रिचुअल को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एल्सिड कहता है तुम चिंता मत करो, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें अपनी एक और स्किल इम्पार्ट करता हूँ। तो फिर तुम काउंट के बाउंड पर अपना हाथ रखो और फिर मैं एक मंत्र बोलूंगा और अपनी सीक्रेट एनर्जी चैनल करूंगा। फिर उसके बाद वो उसके बाउंड पर अपना हाथ रखता है और फिर एल्सिड अपने होली चैंट से होली पावर को उसके अंदर भेजने लगता है, जिससे कि काउंट का बाउंड भरने लगता है। ये देखकर कैरेन और काउंट दोनों ही चौंक जाते हैं कि ये तो एक सीक्रेट आर्ट है जो कि होली आयरन चेन नाइट्स को आता है। तो फिलहाल दोनों ही लियोन की असली आइडेंटिटी नहीं जानते, वो इतना समझ जाते हैं कि ये कोई आयरन चेन नाइट्स का डिसाइपल है और दोनों उसे थैंक्स कहते हैं। तो फिलहाल काउंट थोड़ा सा इमोशनल है, लेकिन ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन काउंट उनके साथ जा नहीं पा रहा होता है क्योंकि अब भी उसकी इंजुरीज है। तो फिर जाते जाते उन्हें रास्ते पे उनके कुछ साथी और मिल जाते हैं। तो खान और बिशप अपने एनिमीज का सफाया करके उनके सामने बैठे होते हैं और अब चारों का रियूनियन हो जाता है। तो अब बिशप कहता है कि काउंट को छोड़कर अब हम 5 जन हो गए हैं, तो हमें बिना किसी देरी के अब सीधा हमला कर देना चाहिए और रिचुअल को किसी भी तरह से रोकना चाहिए। तो अब किसी तरह से बिशप सबको काम डाउन कराता है और कहता है कि मैंने स्ट्रेटजी बना ली है कि मैं एज अ वैनगार्ड, यानी कि वो बंदा जो कि सबसे आगे रहता है, उसका रोल निभाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सीक्रेट आर्ट्स है और मैं हेरेक्टिकल आर्ट्स को काउंटर कर सकता हूँ। कैरेन और खान मिडल में रहेंगे और लियोन सबसे पीछे रहेगा और वो हमारे रियर को गार्ड करेगा और हमारे एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर के रूप में लाइनअप में शामिल होगा। तो अब फॉर्मेशन सेट है और वो लोग लेब्रिंथ के अंदर और अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते हेरेक्टिकल एनर्जी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है। इसे काउंटर करने के लिए बिशप अपने सीक्रेट आर्ट्स का इस्तेमाल करता है और वो एक टेलीपोर्टेशन डोर ओपन कर देता है, जिससे होते हुए वो सारे लेबिरिंथ के दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक सरप्राइज मिलता है कि वो चारों तरफ से एनिमी से घिर गए हैं। सभी अपने गार्ड्स पे हो जाओ, हम चारों तरफ से घिर गए हैं। और तभी उन हेरेक्टिकल मार्शल आर्टिस्ट का लीडर सामने आता है और कहता है वाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतने आगे आ पाओगे, लेकिन अब तुम्हारा मरना तय है, तुमने हमें काफी नुकसान पहुंचाया है, तो अब एक पेनफुल डेथ के लिए तैयार हो जाओ। अब बिशप की नजर पड़ती है उनके लीडर के माथे पर, जिस पर एक निशान बना होता है और वो पहचान जाता है कि अरे तुम तो एक इवेंजलिस्ट हो। तो लियोन एल्सिड से पूछता है कि ये इवेंजलिस्ट क्या होता है। तो एल्सिड बताता है कि ईविल ऑर्गेनाइजेशन मैलिस में भी एक हायरार्ची है। तो सबसे लो लेवल पे होते डिवोटीज, जिनको की थोड़े कम लेवल के हेरेक्टिकल मार्शल आर्ट्स पास डाउन किए जाते हैं। उनके ऊपर आते हैं कॉन्ग्रीगेट्स, जिनको लो लेवल हेरेक्टिकल आर्ट्स के साथ साथ थोड़े बहुत रिचुअल्स करना भी सिखाया जाता है। उनके ऊपर होते हैं एग्जीक्यूटिव्स, जो कि
निचले दोनों का ख्याल रखते हैं। और फिर उनके ऊपर आते हैं इवेंजलिस्ट, जिनके पास हर तरह के हेरेटिकल नॉलेज का एक्सेस होता है और इन टर्म्स ऑफ चर्च ये बिशप जितने अथॉरिटी रखते हैं। और फिर उनका लीडर कहता है क्या मार्वलस दिन है, आज के दिन हमारा रिचुअल सक्सेसफुल होने वाला है और मैं एक होली नाइट को मारने वाला हूँ। आज तो हमारे भगवान बहुत खुश होंगे। और इस पर हमारी पार्टी थोड़ी सी वियर्डेड आउट हो जाती है कि ये क्या पागलपने की बातें कर रहा है, ये बंदा दिखता भी वियर्ड है और इसकी बातें भी वैसे ही है। तो इस पर खान कहता है कि तुम कह रहे हो कि रिचुअल सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा लगता है दिमाग खराब हो गया है, तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहोगे। ये बड़ी बड़ी चीजें तुम्हारे छोटे भेजे में नहीं आ सकती। अब सिर्फ एक ही स्टेप रह गया है, वो है सिटी ईटर का इस धरती पर उतरना। उसका उतरना गारंटीड है। अब तक की तुम्हारी सारी मेहनत वेस्ट हो गई है। तो एल्सिड कहता है कि लियोन तुम इसकी बातों में मत आओ। अब भी रिचुअल 99% सक्सेसफुल तो हुआ है, लेकिन 1% अनसक्सेसफुल है। तो असल में रिचुअल एक फिशिंग की तरह है। तो इन लोगों ने जो माउंटेन ऑफ कॉर्सेस को रेडी किया था वो एक बेट की तरह है, जिससे कि वो दूसरे डायमेंशनल से सिटी ईटर को मना सके। तो अगर हम उस बेट को ही काट दे या नष्ट कर दे, यानी कि उन माउंटेन ऑफ कॉर्पसेस को, तो फिर सिटी ईटर दूसरे डायमेंशनल से इस डायमेंशनल पे आने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं जानता, तो हमें जल्द से जल्द करना होगा। ये कुछ सेकंड्स में हो सकता है या कुछ घंटों में हो सकता है, कोई नहीं जानता। तो इसके बाद बिशप ये समझ जाता है जो कि एल्सिड बता रहा था, और वो कहता है कि तुम सब अब एक लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और उसके बाद वो अपने होली चैंट्स करता है और फिर वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, जो उसके ऑरा और उसके मून एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है, होली मून। तो दरअसल इस स्किल का इस्तेमाल ऐसे होता है कि ये किसी भी तरह के हेरेटिकल समनिंग आर्ट्स को रोकने के लिए काफ़ी मददगार है, जो कि हो सकता है सिटी ईटर के अगेंस्ट भी यूजफुल हो, और यहाँ पे मौजूदा समरर्स को भी वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देगी। और ये जो भी हो रहा है ये इवेंजलिस्ट को पसंद नहीं आ रहा होता है। एनीवेज उनके अभी फिलहाल के लिए समनिंग आर्ट्स तो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गए हैं, और तभी कैरन हमला कर देती है और उसके पीछे पीछे बाकी भी अपना हमला बोल देते हैं। और ये सब इवेंजलिस्ट पीछे से खड़ा खड़ा देख रहा होता है। और अब एल्सिड बताता है कि लियोन इवेंजलिस्ट आगे इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि उसके पीछे रिचुअल का कोर है, जहाँ पर कि वो बेट लगाई गई है, यानी कि वहीं पर पोर्टल बनेगा जिससे कि सिटी ईटर हमारे डायमेंशन में आ पाएगा। तो हमें जल्द से जल्द उस कोर तक पहुंच के उसे डिस्ट्रॉय करना है, और हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि होली मून ज्यादा वक्त तक टिकेगा नहीं। लेकिन इवेंजलिस्ट कहता है कि बिशप तुम्हें वाकई लगा था कि तुम अपने होली मून से मेरे समन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे? तुम बहुत बेवकूफ़ हो। और इसके बाद वो कई सारे समनिंग सर्कल्स बनाता है और फिर कई सारे मॉन्स्टर्स को समन कर देता है। तो एल्सिड कहता है कि इसके समनिंग हेरेटिकल आर्ट्स अब भी ब्लॉक्ड है, इससे जो मॉन्स्टर्स इसने समन किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो फिलहाल तुम इन्हें आसानी से बहुत ही कम टाइम में ठिकाने लगा सकते हो। ये बस उसकी टाइम को बाय करने की एक स्ट्रेटजी है। तो अब बात दरअसल ऐसी है कि जो मॉन्स्टर्स इवेंजलिस्ट ने समन किए थे वो बहुत वीक तो है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं हमारे हीरोज को डिले करने के लिए, और हो सकता है तब तक सिटी ईटर अवेकन होकर हमारे सामने आ जाए। तो एल्सिड कहता है कि लियोन फिलहाल तुम इनके सामने अपनी होली स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल बहुत कम करना, क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया कि तुम होली स्वॉर्ड के ओनर हो, एक हीरो, तो ये लोग कुछ भी करके तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, भले ही इन्हें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, और फिर हमें दो बहुत बड़ी मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा। तो तुम फिलहाल अपनी होली एनर्जी बस एक अटैक के लिए बचा के रखना, जिससे कि हम लोग कोर ऑफ द रिचुअल को तोड़ सके। लेकिन तभी ये क्या, वहाँ मौजूद सब के सब एक पावरफुल एनर्जी शॉकवेव महसूस करते हैं, और फिर वो देखते हैं कि रिचुअल के कोर में से एनर्जी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। इवेंजलिस्ट बहुत खुश हो जाता है कि वो फाइनली यहाँ पर आ गया, यानी कि सिटी ईटर फाइनली कुछ ही सेकंड्स में हमारे डायमेंशन में आ जाएगा। तो अब एल्सिड कहता है कि लियोन अभी फिलहाल हमें एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, तुम अपना फाइनल अटैक अभी लॉन्च मत करना, मैं फिलहाल अभी तुम्हें अपना ऑरा दूंगा और एक सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो इसके बाद एल्सिड लियोन को एक टैबलेट देता है और कहता है कि इसमें लिखे हुए वर्सेस को पढ़ो, जिसके बाद उन्हें पढ़ने लगता है, और फिर
एक आर्टिफिशियल सन उसके ऊपर बनने लगता है जिसके मैजिक इफेक्ट्स सबको महसूस होते हैं और उसकी पार्टी अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करनी रहती है। तो अब एल्सिड कहता है इससे होगा ये कि इस पूरे एरिया में मौजूद हेरेटिकल आर्ट्स और पावर कमजोर होने लगेगी और होली मून की वजह से समन्स रुक जाएंगे उनके। तो अब हमारे पास और भी ज्यादा मौका है इस शहर को बचाने का। तो इसके बाद सब जोश में आकर दोबारा फाइट कंटिन्यू करते हैं और एक के बाद एक खान, बिशप, कैरेन सब मॉन्स्टर्स पे भारी पड़ने लगते हैं। और ये देखकर अब वाकई में फाइनली इवेंजलिस्ट का सब्र टूट जाता है और वो कहता है कि तुम सब चीटी हमारी ताकत को जानते नहीं, अब तुम्हें कुचलने का वक्त आ गया है। और फिर उसके बाद वो एक फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें हमारे गॉड की पावर दिखाऊंगा। और इसके बाद उसके सारे डिसाइपल और समन्स मारे जाते हैं। भाई ये विलन लोग इतने बुरे क्यों होते हैं कि अपने साथियों को मारने से पीछे नहीं हटते। एनीवेज तब वो लोग आके इसकी बॉडी में समा जाते हैं और फिर ये एक डेविल जैसी कुछ एंटिटी बन जाता है। और अब होली सन और होली मून की प्रेजेंस में होते हुए भी इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अब एल्सिड कहता है कि लियोन इसे ज्यादा देर तक रखना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक बार होली सन या होली मून चले गए तो फिर हमारे पास कोई चांस ही नहीं रहेगा इसे हराने का। तो अब सारे मिलकर इस एक बड़े से डीमन पर हमला करते हैं, लेकिन इसका डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ज्यादा बड़ा भी है और इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है। तो लगभग हमारी सारी पार्टी ही नॉकड आउट हो गई है इसके एक ही अटैक से। तो एल्सिड कहता है कि लियोन तुम अपनी कमर कस लो, अब फाइनल स्ट्राइक देने का वक्त आ गया है। लेकिन कैसे हम इसके पास पहुंच जाएंगे? ये तो बहुत ही बड़ा है और हमें अब तो एक ही बार में कोर और इस मॉन्स्टर दोनों को ठिकाने लगाना है। ये कैसे होगा? लेकिन तभी पास ही कैरन खड़ी होती है और वो कहता है कैरन तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है ये बार हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन तभी एल्सिड कहता है कि जरा उसकी स्टेटस विंडो देखो, उसमें उसकी स्किल है शैडो वॉक। और ये स्किल का पता चलने के बाद लियोन एक प्लान बना के ठान लेता है कि कैरन अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ मैं मदद करूंगी, क्या मदद करूं? तो मैं चाहता हूं कि मैं इस मॉन्स्टर के पीछे जाऊं और फिर इस रिचुअल के कोर को तोड़ दूं। तुम इसमें मेरी मदद करोगी ना? वो कहती है नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास तो ऐसी कोई स्किल है नहीं। वो कहता है प्लीज कैरन, ये इस पूरी सिटी के लोगों की जान का सवाल है, फिर भले ही तुम्हारे कुछ राज क्यों ना खुल जाए, लेकिन प्लीज तुम्हें इस बार मदद करनी पड़ेगी। तो इस पर कैरन थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाती है कि आखिर इसे कब तक पता था कि मैं ही कॉफिन कीपर हूँ। और वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम ये किसी को मत बताना कि कॉफिन कीपर की असली आइडेंटिटी क्या है। फिर दोनों मान जाते हैं और फिर वो अपनी शैडो वॉक एक्टिवेट करती है और फिर वो एक वार्म होल के सहारे मॉन्स्टर के पीछे पहुंच जाते हैं। और कैरन कहती है मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हें अपना काम पूरा करना है। और फिर वो वहां से चली जाती है। लेकिन जैसा लियोन ने सोचा होता है वैसा नहीं होता है। जैसे ही वो कोर पर हमला करने वाला होता है तभी अचानक से उसके पीछे से एक वार वो डीमन उस पर कर देता है और वो उसके शोल्डर के आर पार हो जाता है। और अब लियोन लगभग मरने ही वाला होता है और डीमन कहता है गिव अप कर दो, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। तो अब लियोन की सांसें धीरे धीरे कम होती जा रही होती है। लेकिन तभी लियोन को अचानक फ्लैशबैक्स आने लगते हैं अपनी लाइफ के, कि कैसे उसने बचपन से लेके अब तक कितनी मेहनत की है, कैसे उसे एल्सिड ने एज अ हीरो चुना है जिसे इस दुनिया को और बेहतर प्लेस बनाना है। वो एल्सिड को दिया हुआ वादा तोड़ेगा नहीं और उससे अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब सोचकर उसके अंदर मेन कैरेक्टर की प्लॉट स्किल की पावर आ जाती है और किसी तरह लॉजिक को डिफाई करता हुआ वो भी दोबारा फुल जोश और पावर में आ जाता है। और फिर वो अपने घायल कंधे को किसी तरह उसके वेपन से हटाकर जमीन पर आ जाता है और एक स्वॉर्ड से ही उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसे देखकर डीमन पगला जाता है कि ये तो पूरी तरह सनक गया है, मेरे से कैसे लड़ेगा ये। और इसके बाद वो उस पर चारों तरफ से एक अटैक लॉन्च कर देता है। लेकिन तभी एल्सिड के अंदर जो कि रियली में रॉड्रिग है वो आ जाता है और कहता है कि फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे अपने डिसाइपल और हीरो को बचाना होगा। तुमने काफी अच्छा किया, अब इससे मैं निपटूंगा यहाँ से। अब वो कहता है कि जो टेक्निक मैं यूज करूंगा उसे तुम्हें अच्छे से देखना है और फिर बाद में आगे चल के इसे तुम्हें मास्टर करना है। इसके बाद रॉड्रिग उसकी बॉडी में समा जाता है और फिर वो ग्रैंड चैरियट की पहली स्किल मेराक का इस्तेमाल करता है,
जिसके बाद वो उसका एक सर काट देता है। अब डीमन कहता है एक सर तो काट दिया, लेकिन होगा क्या, मेरा रीजनरेशन तो बहुत ही फास्ट है, दूसरा उग जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरा नहीं उगता है, क्योंकि होली एनर्जी स्लैश था जो कि हेरेटिकल एनर्जी को काउंटर करती है। और अब रॉड्रिक यानी कि लियोन कहता है कि अब तुम्हारा और तुम्हारे गॉड का फाइनल वक्त आ गया है। तो इसके बाद वो लोग ग्रैंड चैरियट की दूसरी स्किल का इस्तेमाल करते हैं, डूबे। तो इसके बाद वो एक लगातार पावरफुल स्लैश करते हैं जो कि एक ही बार में उस मॉन्स्टर को और उस रिचुअल के कोर को खत्म कर देता है। और फिर इतना होने के बाद लियोन एग्जॉशन से बेहोश हो जाता है।